Welcome, my dear students. Now you are watching exercise 10.3 of mathematics subject of 10 plus 2 class. And today we are starting from question number 15. Question 1 to 14 have been solved in previous videos. So you can watch those videos for solution of those questions. So take out your notebook, pen, pencil or book and get ready. So I hope you are ready. Let's start question number 15. If the vertices ABC of triangle ABC are 1, 2, 3, minus 1, 0, 0, 0, 1, 2 respectively, then find angle ABC. Right. We are given a triangle ABC. Let us say this is our triangle. Take any arbitrary points A, B and C. So vertices of this triangle are given as point A as 1, 2, 3. Point B is minus 1, 0, 0. And point C is 0, 1, 2. Right? You are asked to find out the angle ABC, angle ABC. हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इस एंगल को वैसे तुम्हारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, बट हम वेक्टर्स का यूनिट पढ़ रहे हैं तो वेक्टर की हेल्प से इसे फाइंड आउट करेंगे। सो अगर हमें ये एंगल निकालना है तो हमें वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी पता चल जाए तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेटर से दिस इज एंगल थीटा। तो हम पहले वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी को फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी गिवन है, तो इसका मतलब हमें इनके पोजीशन वेक्टर भी पता होंगे। जैसे अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन सपोज कर लेते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ तो ओ ए आपका पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट ए का, ओ बी पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट बी का, और ओ सी पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट सी का। तो जब हमें किन्हीं 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर पता चल जाते हैं तो हम उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम फिगर ओके। सो फ्रॉम फिगर position vector of point A position vector of point A B C are point O A vector वेक्टर ओ ए हो जाएगा। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3, तो इसके पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। पॉइंट बी का पॉइंट से -1, 0, 0, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -1 इंटू आई माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। On the same way, coordinates of point C are 0, 1, 2. So its position vector will become OC vector equal to 0 I cap plus 1 into J cap, that is you can write J cap, plus 2 into K cap, that is 2 K cap, right? Now we have to find the angle theta between vectors BA and BC. So we shall find out vector BA and BC. So now vector BA, right? In vector BA, B is the initial point and A is the final point. So vector is given by position vector of final point. Final point is A, that is position vector of A point minus position vector of initial point, that is B. So position vector of A, that is OA, and OA is you can write
ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। सो दिस इज इक्वल टू, यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ओ ए माइनस ओ बी। सो आई कैप माइनस आई कैप, आई कैप माइनस माइनस आई कैप, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई कैप माइनस माइनस आई कैप हो जाएगा आपका 2 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 0j कैप हो जाएगा 2j कैप, और 3k कैप माइनस 0k कैप हो जाएगा 3k कैप। ये आ गया आपका वेक्टर बी ए। सिमिलरली आप वेक्टर बी सी फाइंड आउट कर लीजिए। कौन सा करना है? वेक्टर बी सी। तो आप लिखिए यहाँ पर सिमिलरली वेक्टर बी सी, सीधा लिख सकते हैं बी सी, फाइनल पॉइंट इसका सी है और सी का पोजीशन वेक्टर ओ ए ओ सी है। तो आप लिखेंगे ओ सी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट दैट इज ओ बी वेक्टर। ठीक है, अब ओ सी माइनस ओ बी करेंगे तो यहीं से कर सकते हैं, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, 0 आई कैप माइनस माइनस आई कैप प्लस का हो जाएगा, तो आई कैप आ गया, जे कैप माइनस 0 कैप प्लस का जे कैप, 2k कैप माइनस 0 कैप प्लस का 2k कैप। तो ये आपका बी सी वेक्टर हो गया। ठीक है, और ये आपका बी ए वेक्टर हो गया। अब हमें दो वेक्टर्स मालूम हो कंपोनेंट फॉर्म में, तो उनके बीच का एंगल क्या किया जाता है, कैसे निकाला जाता है? देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर एंगल निकालने के लिए। सो दिस इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर बी ए लिखिए 2 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी सी वेक्टर लिखिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर। इस तरह से लिख सकते हैं, बी ए वेक्टर लिख लीजिए यहाँ पर 2 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड इट्स मैग्नीट्यूड। पूरे वेक्टर को हमने मैग्नीट्यूड के सिंबल में लिख दिया, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी लिख लीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते चलिए। इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट में करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर आई का आई 2 और यहाँ पर आई का मल्टीप्लाई 1 है, तो 2 इंटू 1 ऐसे कर सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस जे कैप के कंपोनेंट्स हैं 2 इंटू 1 प्लस के कैप के लिए आ जाएगा 3 इंटू 2 होल डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। कैसे करेंगे? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होल अंडर रूट इंटू होल अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 अंडर रूट इंटू 1 प्लस 1 प्लस 4। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 6 10 अपॉन 4 4 8 9 17 अंडर रूट इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6। सो यहाँ पर आपका cos थीटा है लेफ्ट साइड में और राइट पे हो गया 10 अपॉन अंडर रूट के अंदर है, दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 17 6 102।
So this implies theta is equal to cos inverse 10/102. तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग एंगल फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 16। लेट अस स्टार्ट। रीड क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स गिवन हैं, लिखेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर पॉइंट ए 1 2 7, पॉइंट बी है 2 6 3 और पॉइंट सी है आपका 3 10 -1। ठीक है, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी आर, इन तीनों के हम पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर। अब पॉइंट ए दिया है 1 2 7, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे 2 जे कैप प्लस 7 इंटू के कैप, दैट इज 7 के कैप। इसी तरह से आप लोग ओ बी वेक्टर लिख लेंगे, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 6 3 है तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, इसी तरह से आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी लिख देंगे, 3 10 -1 है, इसे आप नाम ओ सी वेक्टर देंगे। और 3 इंटू आई 3i कैप प्लस 10 इंटू जे 10j कैप -1 इंटू आई करेंगे तो -k कैप आ जाएगा। ठीक है, अभी आप तुम्हारे पास 3 वेक्टर्स आ गए, 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर आ गए। अब हम इन 3 पॉइंट्स में से किन्हीं 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं और एक वेक्टर बना लेते हैं। चलो सबसे पहले वेक्टर ए बी बना लेते हैं। देयरफॉर वेक्टर ए बी बनाना चाहें तो ए इसका इनिशियल पॉइंट है, बी इसका फाइनल पॉइंट है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट ओ बी हो जाएगा माइनस इनिशियल पॉइंट ओ ए हो जाएगा। तो हम करेंगे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करेंगे तो 2i कैप माइनस आई कैप आ जाएगा। 6j कैप माइनस 2j कैप आपका 6 -2 4j कैप हो जाएगा। और 3 -7 करेंगे तो -4k कैप हो जाएगा। ये आपका ए बी वेक्टर आ गया। अब आप लोग बी सी या ए सी कोई भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं। एंड वेक्टर ए सी वेक्टर निकालना चाहें तो इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट सी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट हो गया ओ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट हो गया ओ ए वेक्टर। तो अब यहाँ पर आप लोग ओ सी माइनस ओ ए करेंगे, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, 3i कैप माइनस आई कैप करेंगे तो 2i कैप आ जाएगा। 10j कैप -2 करेंगे तो 8 रह जाएगा आपके पास, 8j कैप। और यहाँ पे -k कैप -7 करेंगे तो ये -8k कैप आ जाएगा। ठीक है, सो आपका आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए बी वेक्टर आया आई कैप -4j कैप -4k कैप, और ए सी वेक्टर आया 2i कैप प्लस 8j कैप -8k कैप। ठीक है, ए बी में मुझे डाउट लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर जब आपने ए बी निकाला तो 2 -1 1 हो गया, 6 -2 प्लस का 4 आएगा बेटा, करेक्ट ठीक कर लेंगे इसे, +4 2 6 -2 4j -3 -7 -4k। ठीक है, अब हम देखिए वेक्टर ए सी में 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ पे देखो आपके पास रह गया आई कैप प्लस 4j कैप -4k कैप। ठीक है, सो देयरफॉर बट ये जो हमने यहाँ पर लिखा है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 4j कैप -4k कैप -4k कैप, ये दोनों सेम वेक्टर्स हैं, मतलब आप इसकी जगह ए बी वेक्टर लिख सकते हो। इसका मतलब लेफ्ट साइड में आपके पास वेक्टर ए सी है
और राइट साइड में 2 टाइम्स वेक्टर ए बी आ गया। ठीक है, बात समझ आ रही है। यहाँ पर लेफ्ट में वेक्टर ए सी आ गया और राइट में 2 टाइम्स वेक्टर ए बी आ गया। ठीक है, तो जब हम लोगों ने कॉलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है और दूसरा उसका लैम्डा टाइम्स कोई दूसरा वेक्टर बी है, स्केलर नंबर मल्टीपल्स, तो ये दोनों वेक्टर जो हैं वो पैरेलल होते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पैरेलल होंगे और अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, इसका मतलब वेक्टर ए सी और वेक्टर ए बी क्या हुए, आपके पैरेलल हो गए। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर वेक्टर ए सी एंड वेक्टर ए बी आर कोलिनियर पैरेलल बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो हम पहले तो हमें ये पता चला कि वो पैरेलल हैं। सो वेक्टर ए सी एंड वेक्टर ए बी आर पैरेलल। बट यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या मतलब, अगर मैं ये अपना ए सी वेक्टर यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ पे ए सी वेक्टर बना लेता हूँ, ये मेरा ए सी वेक्टर हो गया। तो दूसरा मुझे वेक्टर ए बी बनाना है। तो वेक्टर ए बी का मतलब वो दूसरा वेक्टर ए बी जो है वो भी पॉइंट ए से ही शुरू हो रहा है। अब पॉइंट ए से ऐसे भी हो सकता है, 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 लेकिन हमें पता है ए सी और ए बी जो हैं वो पैरेलल हैं, तो मतलब वो ए सी की डायरेक्शन में ही होगा। इसका मतलब ए बी वेक्टर इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, दूसरी बात, ए सी का मैग्नीट्यूड ए बी से 2 टाइम्स है, तो ए सी थोड़ा आपका लेंथ में ज़्यादा होगा और ए बी आपका कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट पता बात चल रही है कि पॉइंट ए दोनों का कॉमन है, तो वो एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ होंगे, तो इसका मतलब उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो गया, तो वो कोलिनियर हो गए। ठीक है, दूसरी बात, पॉइंट ए सी का इनिशियल पॉइंट ए है, वेक्टर ए बी का इनिशियल पॉइंट ए है, तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि वो कॉलिनियर हैं। तो आप लिख सकते हैं, बट क्या लिखेंगे, ये समझाने के लिए बताया था, लिखना यहाँ से आगे है आपने, वेक्टर ए सी एंड वेक्टर ए बी आर पैरेलल बट पॉइंट ए इज कॉमन इनिशियल पॉइंट ऑफ बोथ वेक्टर्स, therefore AC vector and AB vector are co-initial vectors and hence point A, B and C are कॉलिनियर। ठीक है, सीधी सी बात है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये एक ही लाइन में तीनों पॉइंट आ रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को हम कॉलिनियर पॉइंट्स बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन 17 है, शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो वेक्टर्स दिए गए हैं ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस फॉर्म करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो इसको, बहुत इजी है। देखिए, ये हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, हमें नहीं मालूम कौन सा एंगल 90 है, तो हमने एक जनरल सी ट्राइंगल ले ली। ठीक है, तो पॉइंट ए का जो पॉइंट ए वर्टेक्स से आपका उसका जो वेक्टर दिया गया है वो उसका पोजीशन वेक्टर है, उसे आप ओ ए वेक्टर बोल सकते हैं, इसे आप ओ बी वेक्टर बोल सकते हैं और इसे आप ओ सी वेक्टर बोल सकते हैं। तो लेट अस से दैट ओ ए वेक्टर को आप लोग वेक्टर ए बोल दीजिए, ओ बी को आप वेक्टर बी बोल दीजिए और वेक्टर ओ सी को आप वेक्टर सी बोल दीजिए। तो हमें ये तीनों वेक्टर जो दिए गए हैं वर्टिसेस के, वो इनफैक्ट इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम इन पोजीशन वेक्टर्स को सपोज कर लेते हैं ए बी सी और लिख लेते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी आर ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर। ठीक है,
दैट इज ओ ए वेक्टर, जो क्वेश्चन में गिवन है लिख लीजिए, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसी तरह से जो पॉइंट बी का वेक्टर है वो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। सिमिलरली पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी वेक्टर हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, अब हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर आ गए। तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना है कि जो आपकी गिवन ट्राइंगल है, मान लीजिए ये एंगल 90 है, तो 90 के सामने वाला इसका हाइपोटेन्यूज होगा जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, और अदर टू साइड्स, मान लो ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से कि स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो हमें इन साइड्स की लेंथ निकालनी है। तो इनकी लेंथ निकालने के लिए हम लोग इनका वेक्टर्स निकालेंगे और फिर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो हमें वो लेंथ पता चल जाएगी। और वेक्टर निकालने के लिए जब हमें उनके पॉइंट्स पता है इनिशियल और फाइनल, या फिर हमें तो पोजीशन वेक्टर भी मालूम है, तो हम उन्हें इजीली कर सकते हैं। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। यहीं से कर लेते हैं, आई कैप माइनस 2i कैप माइनस आई कैप आ जाएगा, माइनस 3j माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2j कैप माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6k कैप। फिर हम निकाल लेंगे वेक्टर ए बी निकाल लिया हमने। अब आप वेक्टर बी सी निकाल लीजिए। वेक्टर बी सी हो जाएगा फाइनल पॉइंट सी हो गया, ओ सी इनिशियल पॉइंट बी हो गया, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी करेंगे तो 3 माइनस 1 2i कैप माइनस 4 प्लस 3 माइनस जे कैप माइनस 4 प्लस 5 प्लस का के कैप। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों ने ए बी वैक्टर फाइंड आउट कर लिया, बी सी फाइंड आउट कर लिया। चलो अब ए सी निकाल लेते हैं ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके कोई भी निकाल सकते हैं, दिस डजंट मैटर। तो वेक्टर ए सी निकाल लेते हैं, या वेक्टर सी ए भी निकाल सकते हैं आप लोग। अगर कंटिन्यूटी में निकालना है तो एक बात और समझाऊंगा मैं आपको यहाँ पर, ए बी बी सी और अब सी ए सेम ऑर्डर में निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यों निकाल रहा हूँ मैं बता दूंगा आपको। सी ए और वेक्टर सी ए निकालेंगे तो क्या आएगा, सी ए बनेगा ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ठीक है, ओ ए माइनस ओ सी, सो 2 माइनस 3 माइनस आई कैप, ओ ए माइनस ओ सी कर रहे हैं, सो माइनस आई प्लस 4 करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 4, तो ये प्लस का 3j कैप रह जाएगा, और प्लस के और प्लस 4 आपका प्लस 5k कैप हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब अगर हम इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें, देखिए नाउ हियर, अगर मैं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए को ऐड करूं तो देखिए क्या मिलेगा हमें, दिस इज इक्वल टू ऑल थ्री वेक्टर्स टू बी एडेड टुगेदर। तो इनको लिख लेता हूं मैं सभी को जल्दी से, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप, पहला वेक्टर हो गया, प्लस वेक्टर बी सी एज इट इज लिख, सो दिस इज फर्स्ट वेक्टर ए बी, सेकेंड वेक्टर बी सी, लास्ट वेक्टर सी ए, ऐड कर रहे हैं, माइनस आई कैप माइनस 2i और प्लस 2i 0i कैप, माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 3, ये भी 0 हो गया, माइनस का 6 प्लस का 1 प्लस का 5, ये भी 0 हो गया, मीन्स इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर तीन वेक्टर जो हैं उनका सम 0 आता है तो इसका मतलब वो एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर
ABC form the vertices of triangle ABC। अब हमें पता लगाना है कि इन तीन साइड्स में से, ये तो हमें पता चल गया कि जो हमारी वेक्टर्स हमने बनाए हैं वो ट्राइंगल की साइड्स के वेक्टर हैं, तो हमें पता लगाना है कि वो राइट एंगल है, ट्राइंगल है। तो हमें इसकी लॉन्गेस्ट साइड निकालनी होगी पहले, तो हम इन तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, सो साइड AB का मैग्नीट्यूड, हम वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ये है आपका वेक्टर AB। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सबको पता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स है। तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं -1, -2, -6। ठीक है, तो इन सब का हम स्क्वायर कर देंगे। -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 5 36 41। ठीक है, इसी तरह से आप लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC निकाल लेंगे। इसके कंपोनेंट्स हैं, देखो वेक्टर BC के कंपोनेंट्स हैं 2 -1 1, इनका सम ऑफ स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं सिंपल, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 6। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड वेक्टर आपका CA है, थर्ड साइड मीन्स, तो इसका मैग्नीट्यूड CA वेक्टर हो जाएगा। तो इसके पॉइंट्स आगे -1 3 5, तो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर 1 3 स्क्वायर 9, 3 3 से 9 और 1 10 5 25 प्लस 10 35। अब इसको ध्यान से देखें तो लॉन्गेस्ट साइड आपकी √41 होगी। अब इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर, नाउ हियर √41 स्क्वायर इज इक्वल टू √6 स्क्वायर प्लस √35 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 41 इज इक्वल टू 6 प्लस 35, √6 का स्क्वायर 6 हो गया, √35 का स्क्वायर 35 हो गया। दैट मीन 6 प्लस 35 इक्वल टू 41। ठीक है, तो 41 इक्वल टू 41 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 41 वाली जो साइड है, √41 वाली साइड वो लॉन्गेस्ट साइड है। सो AB आपकी लॉन्गेस्ट साइड है, मीन्स AB आपका हाइपोटेन्यूज है। देयरफॉर AB इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब AB आपकी हाइपोटेन्यूज आ गया, तो फिर इसका मतलब अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, तो A पॉइंट ये है, तो ये आपका B होगा, तो ये पॉइंट फिर आपका C होगा, क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूज है। तो A भी हाइपोटेन्यूज है, तो इसके ठीक सामने ऑपोजिट 90 डिग्री का एंगल होता है, तो पॉइंट C इज द 90 डिग्री एंगल। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ACB is a right angle, that is angle ACB equal to 90 degree, and triangle ABC is right angle triangle। ठीक है, so hence proved, we have proved this question। So let us solve the last question now, that is the question number 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, इफ अ वेक्टर A इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा A वेक्टर इज यूनिट वेक्टर इफ। ठीक है, आपको गिवन है यहाँ पर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A है और लैम्डा एक नॉन जीरो नंबर है। तो आपको कहा गया है कि लैम्डा A वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर कब होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A 1 होना चाहिए। दैट मीन्स
लैम्डा एक नॉन जीरो नंबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड लैम्डा ही आ जाएगा। सो लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1 होना चाहिए। हमें लैम्डा का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये आपको यहाँ पर सॉरी फिर से वही लाइन आ गई। मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा नॉन जीरो है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लैम्डा 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए शुड बी 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लैम्डा। तो देख लीजिए कौन सी राइट ऑप्शन, लैम्डा इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन है लैम्डा इक्वल टू 1 नहीं है। सेकंड ऑप्शन है लैम्डा इक्वल टू -1, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा एल, तो नहीं है, ये तो रेसिप्रोकल है। सो लास्ट ऑप्शन ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So this ends your exercise 10.3. So dear students, complete this exercise, right? And if you have any doubt in any question, you can WhatsApp your question to me. Okay, thank you. Have a nice time.